सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलूंगा कि जो ये दिसंबर मंथ है, आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप लोग प्री बोर्ड भी दोगे, साथ ही साथ एक तरीके से फाउंडेशन के लिए आप लोगों का सबसे बेस्ट मंथ है। आप ये मानिए कि अगर आप 20 जनवरी तक भी अपन इन दोनों चीजों को साथ लेके चलोगे, आपका काम बहुत स्मूथली हो जाएगा। इसके बाद में 20 जनवरी के बाद में आप लोग बोर्ड स्पेसिफिक चले जाना, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर लगाना ही लगाना है। दिसंबर आते ही स्टूडेंट के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है जो बोर्ड के एग्जाम्स देने वाले हैं कि सर सीयूटी और बोर्ड को कैसे मैनेज करें। दिसंबर से लेके जो फैब है वहां तक का हमारा प्लान क्या होना चाहिए, कैसे मैनेज करें जिससे हम लोग बोर्ड के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। साथ ही साथ अगर मैं सीयूटी की बात करता हूं तो वो भी आप सभी के लिए जरूरी है। अगर देश के टॉप सेंटर लेवल प्राइवेट डीम्ड और स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर आप सभी को एडमिशन लेना है तो कंप्लीट कैसे आपको मैनेज करना है, क्या रोड मैप होना चाहिए, तो सारी चीजें आपका भाई इस वीडियो के अंदर बताने वाला है। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। सबसे पहले देखो, अगर मैं सीयूटी की बात करता हूं तो आप सभी को पता है कि यहां पे 3 सेक्शंस आप सभी को देखने को मिलते हैं। पहला होता है लैंग्वेज सेक्शन, जिसके अंदर 13 लैंग्वेजेस आप सभी को देखने को मिलती हैं। अब ये इनमें हिंदी, इंग्लिश और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आप सभी को देखने को मिलती है। दूसरा होता है डोमेन सेक्शन। अब मैंने यहां पे एक स्पेसिफिक चीज और लिखा, क्लास 12th सब्जेक्ट की बात हम लोग यहां पे करते हैं, डोमेन्स की जब बात करते हैं। और लास्ट है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर मैं बात करूं कि आप अच्छे कोर्स के अंदर अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो कहीं ना कहीं इंग्लिश की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंग्लिश प्लस 3 डोमेन से ही आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। साथ ही साथ हो सकता है कि अगर आप मैनेजमेंट के कोर्सेज के अंदर जाना चाह रहे हो या बीटेक के कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां पे जीएटी है, उसकी भी इंपॉर्टेंस आ जाती है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि सर दिसंबर में हम लोग बैठे हुए हैं, कैसे मैनेज करें जिससे ये जो हमारा 3 महीने इसके अंदर हमारी जो डोमेन्स के साथ साथ जो हम लोग लैंग्वेज और जीएटी की प्रिपरेशन करें तो वो भी हमारी साइड ना हो और हम लोग उसको मैनेज करके चलें, तो कैसे ये पॉसिबल है, तो वही चीज जानने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलूंगा कि जो ये दिसंबर मंथ है, आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप लोग प्री बोर्ड भी दोगे, साथ ही साथ एक तरीके से फाउंडेशन के लिए आप लोगों का सबसे बेस्ट मंथ है। तो मैं यहां पे एक चीज बोलूंगा आप सभी को कि कैसे भी करके आप लोग जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो ना, उसको आप लोगों को करना है। अब सिलेबस कंप्लीट का मतलब क्या हुआ कि डोमेन्स की अगर मैं बात करता हूं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हुआ, या फिर आप लोग ह्यूमैनिटीज के डोमेन्स की बात कर रहे हैं, या फिर आप कॉमर्स के डोमेन्स की बात कर रहे हैं, तो जो डोमेन्स है, अब डोमेन्स में क्या हुआ कि ये जो क्लास 12th के सब्जेक्ट्स हैं आप सभी के, वही आप लोगों के यहां पे डोमेन्स है। यानी कि सर अगर आप लोग इनको अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं डोमेन्स की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हो डोमेन्स के अंदर आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगर मैं बोर्ड पेपर की बात करता हूं तो बोर्ड के अंदर आप सभी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, असर्शन रीजन भी होता है, केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस भी होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स भी आप सभी को देखने को मिलते हैं। यानी कि हर तरीके के सवाल बोर्ड में आप सभी को देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसी के साथ आप लोगों का जो सीयूटी का स्कोर है वो तो अपने आप आ जाएगा अगर मैं डोमेन्स की बात करता हूं। लेकिन सबसे बड़ा टास्क कि सर अगर मैं यहां पे लैंग्वेज की बात करूं और जीएटी की बात करूं तो उसको कैसे मैनेज करें। मैं आपको एक सिंपल चीज बोलूंगा कि अगर आप लोग अभी पढ़ रहे हो, अगर मैंने बोला कि लेट्स से कि आप लोग 3 घंटे यहां पे पढ़ रहे हो बोर्ड्स के लिए, 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स अगर बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको कम से कम 30 मिनट यहां पे लैंग्वेज को देनी ही देनी है, और जो कम से कम 30 से 40 मिनट है वो आप सभी को जीएटी के लिए भी आपको देनी ही देनी है, ये मान के चलो। क्योंकि अगर ये आप नहीं दोगे ना बेटा तो फिर आप ये मान के चलिएगा कि आप लोग रेस से पीछे हो जाओगे। क्योंकि देखो डोमेन्स अभी आप लोग जो पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट्स को आप लोग पढ़ रहे हो, तो इनसे काम आसान ये हो जाएगा कि जब आप लोग मार्च के अंदर चीजें करोगे तो उस टाइम पे आपको सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है, और जो हमारी प्रैक्टिस हम लोग कराते हैं उसको अगर आपने कर लिया तो सारी चीज आसान है। बट अगर मैं लैंग्वेज की बात करूंगा तो लैंग्वेज जो आप क्लास 12th के सब्जेक्ट्स है उनसे बिल्कुल उलट है। वहीं अगर जीएटी की बात करोगे तो ये तो आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग इसको साथ के साथ मैनेज करते हुए चलें। आप दिन में एक फिक्स कर लीजिए, सर मेरे को 1 से 1.5 घंटा इन दोनों को देना ही देना है, चाहे मैं 30 मिनट दूं, 1 घंटा दूं, जैसा भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। बट रोज आप सभी को पढ़ना है, चाहे विकैब आप लोग पढ़ रहे हो, चाहे ग्रामर रूल्स पढ़ रहे हो, या फिर आप लोग जीएटी के सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, करंट अफेयर पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं ये आपको मदद करेगा। तो दिसंबर में आप सभी को यह करना है कि अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। दूसरा जो है वो आप लोगों का होता है जनवरी मंथ। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो एमसीक्यूज प्लस सैंपल पेपर आप सभी का। देखो बोर्ड के लिए ये टाइम जो है ना ये सबसे क्रूशियल है, क्योंकि यहां पे आपका प्रैक्टिस और सैंपल पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है।
अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सर मैं अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ के काम चल जाएगा, नहीं, बात नहीं बनेगी भाई। सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम पे आपको सैंपल पेपर लगाने। अब सैंपल पेपर आप लोग जब लगाते हो तो उस टाइम पे आपको पता है कि वहां पे एमसीक्यूज भी आप सभी के आते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपका डोमेन्स का काम तो चल रहा है कि ठीक है, आप उसका एनालिसिस कर रहे हो, फिर अपनी गलतियों पे काम कर रहे हो, आपका काम हो जाएगा। और एमसीक्यूज तो आप लगा ही रहे हो, लेकिन इसी के साथ आपको कोशिश करना है कि यार लैंग्वेज के भी आपने लाइक पीवाईक्यूज उठा लिए, 20-25 क्वेश्चंस कर लिए, इसके अलावा जीएटी के भी 10-15 सवाल कर लिए। मतलब आप रोज वो टाइम मैनेज कर रहे हो, आपका काम हो जाएगा। आप ये मानिए कि अगर आप 20 जनवरी तक भी अपन इन दोनों चीजों को साथ लेके चलोगे, आपका काम बहुत स्मूथली हो जाएगा। इसके बाद में 20 जनवरी के बाद में आप लोग बोर्ड स्पेसिफिक चले जाना, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर लगाना ही लगाना है। सैंपल पेपर के बिना बात नहीं बनेगी, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए एग्जाम के अंदर, टाइम मैनेज करना है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को अच्छे से करें, सेक्शन वाइज चीजों को सीखें कि इस सेक्शन में मुझे इतना टाइम देना है, दूसरे सेक्शन में इतना टाइम देना है, तब जाके आप अच्छा कर पाएंगे बेटा जी। ये ध्यान रखना है आपको। तो एमसीक्यूज और ये सारी चीजें करनी है। अब इसके बाद में आता है हमारा मंथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे क्रूशियल है, वो है फेब मंथ, क्योंकि इसके अंदर हमारा एग्जाम मोड स्टार्ट हो जाता है। आपको यह देखना है कि सर यहां पे या तो आपने फ्लैश कार्ड कर रखे हो, या फिर आपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे ना, उसके थ्रू आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन करके हर दूसरे दिन आपको सैंपल पेपर देने की कोशिश करनी। इससे क्या होगा, जब सैंपल पेपर आप लोग देते हो ना, तो उसके अंदर स्कोर अच्छा आता है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हो सकता है आपका स्कोर कम आए, लेकिन आपको डरना नहीं है, उसका एनालिसिस करना है, गलतियां देखनी है कि सर मैं कहां पे गलती कर रहा हूं, मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं। अगर आज एग्जाम होता है तो आपको एक प्लानर बनाना है, उस प्लानर के अकॉर्डिंग आप सभी को चलना है, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। और मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग दिसंबर मंथ से ही सारी चीजें करना स्टार्ट कर लीजिए। एक पेपर लीजिए, पेपर के अंदर सारे चैप्टर्स को लिख लीजिए, उसी के सामने लिखिए क्या हमने कंप्लीट थ्योरी कर लिए, इसके 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्या हमने इसका रिवीजन किया है, क्या इससे रिलेटेड सैंपल पेपर्स हमने लगाए नहीं लगाए, या चैप्टर के पीवाईक्यूज लगाए नहीं लगाए। अगर इसको मेंटेन करके चल रहे हो ना, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको जरूरी है कि यहां से आगे का जो टाइम है, इसको अच्छे से यूज करना। अच्छे से अगर मैनेज कर लिया तो आप ये मान लीजिए बोर्ड के अंदर और सीयूटी के अंदर आप लोग धूम मचाने वाले हो, तगड़े लेवल पर आप लोग आगे बढ़ने वाले हो। लेकिन जरूरत है सिर्फ इनको मैनेज करते हुए चलने की, कि लैंग्वेज और जीएटी को भी मेरे को टाइम देना है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पूरा टाइम उनको दे रहा हूं, नहीं, एक स्पेसिफिक टाइम आपको अलॉट करना है, और मैक्सिमम टाइम आपको अपने डोमेन्स की तरफ आपको जाना है। और फेब मंथ में, या मैं बोलूं 20 जनवरी के बाद, तो फिर आपको डोमेन स्पेसिफिक चले जाना है। आई होप आपको मैंने बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में समझाया है कि आप लोग किस तरीके से चीजों को मैनेज कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो, अगर आपको मैक्सिमम स्कोर लेके आना है अपने बोर्ड के अंदर भी और अपने सीयूटी की जो जर्नी है उसके अंदर भी। इसके बाद में आप लोगों को एक और चीज बोलूंगा, वो ये है कि देखो बेटा, देखो पेपर की अगर मैं बात करता हूं ना, कि अगर 1 घंटे का टाइम मिल रहा है ना, उसको उसके अंदर करना सबसे बड़ा टास्क है। 1.5 घंटा 2 घंटा दे दोगे तो सारी दुनिया कर लेगी। हमें टाइम मैनेज करके चलना है। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज और जीएटी की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि अड्डा 24/7 के ऊपर सबसे बेस्ट फैकल्टीज हैं जो आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रही हैं। तो आप लोग हमारे बैचेस के अंदर जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड Y485, जिसके द्वारा आप सभी को मैक्सिमम डिस्काउंट इसके अंदर मिल जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कंफ्यूजन है, सर डाउट है, तो वो इस एडमिशन रिलेटेड क्वायरीज के लिए इस नंबर पे कॉल करके भी अपने सारे डाउट्स को दूर कर सकता है। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपका भाई आपके साथ है, इस पे आप मेल करिए, जिससे मैं आपके सारे डाउट्स को दूर करूंगा। आई होप मैंने आप सभी को सारी चीजें समझा दी है, कैसे एनरोल करना है तो वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पे कैरियर्स अड्डा जाना है, और इसके अंदर पहले लिंक पे क्लिक करना है। देन आप लोगों को यहां पे आना है ऑल कोर्सेज पे, चाहे साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो उस पे चले जाना है। मान लीजिए साइंस के हैं तो साइंस पे गए। आपको पता है ये महापैक होता है। महापैक का मतलब है कि बाप ऑफ ऑल दी बैचेस, जितने भी बैचेस आपके आए हैं या आएंगे वो सारे आपको यहां पे मिल जाएंगे। अनलिमिटेड एक्सेस होता है हर चीज का। तो अगर बैच में जाना है तो बैच पे क्लिक करेंगे, और यहां पे मोर ऑफर्स पे क्लिक करेंगे एंड एंटर करेंगे कूपन कोड जो है, जिससे मुझे पता लगेगा कि क्या ये सारे लोग मेरे थ्रू आए हैं, क्योंकि टीम पूछती है तो उनको पता लग जाएगा। ठीक है, तो Y485 कूपन कोड लगाना है, और जिससे आप सभी के सारे डाउट्स को आपका भाई दूर करने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कितने बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका लक्ष्य है 95% से ऊपर लाना बोर्ड के अंदर, साथ ही साथ कौन सी यूनिवर्सिटी को आप लोग टारगेट कर रहे हैं। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।